हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल क्रमला मैथ्स क्लास। आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 5.5 क्लास 12 मैथ्स का जो आगे क्वेश्चन है वो शुरू करते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहे हैं, यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं देखो स्टूडेंट। यहाँ पर क्वेश्चन में कह रही है फाइंड dy अपॉन dx ऑफ द फॉलोइंग ऑफ फंक्शन, क्वेश्चन नंबर 12 to 15 ये कह रहे हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहे हैं वो हम कैसे करेंगे स्टूडेंट। पहले क्वेश्चन का थोड़ा सा डिफरेंट है, यहाँ पर हम dy अपॉन dx निकालना है। तो ज़्यादा डिफरेंट तो नहीं है, छोटा सा थोड़ा छोटा सा फ़र्क है, तो हम वो अच्छी तरह जानने की कोशिश करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन दे रहा है हम क्या करेंगे, हम क्या मान लेंगे इसे हम, ये जो फंक्शन जो है पहले हम उसे लिख लेते हैं। तो हियर हमारा फंक्शन जो है x टू द पावर y प्लस y टू द पावर x इक्वल टू 1 ये दे रहे हैं। तो ये जो x टू द पावर y जो है हम u मान लेंगे। तो पुट u इक्वल टू x टू द पावर y एंड b इक्वल टू ये जो y टू द पावर x है b मान लेंगे तो b। देन द वैल्यू ऑफ u एंड b इन ये जो x टू द पावर x प्लस y टू द पावर x इक्वल टू 1 यहाँ पर डाल देंगे। तो यहाँ पर डाल देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, देन x टू पावर क्या है u है, तो ये u प्लस b यानी y टू पावर x b हो गया। तो u प्लस b इक्वल टू 1, तो ये इस तरह हो जाएगा। तो नाउ हम क्या कर लेते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू s कर लेते हैं यहाँ। तो यहाँ पर डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू s करेंगे तो यहाँ पर कैसे हो जाएगा, ये हम du अपॉन dx आ जाएगा यहाँ पर भी हम db अपॉन dx यहाँ आ जाएंगे, और यहाँ पर d अपॉन dx ऑफ 1 पर करेंगे तो 1 कंस्टेंट है तो ये 0 हो जाएगा, यानी ये जो 1 d अपॉन dx ऑफ x कंस्टेंट है तो ये 0 हो जाएगा। तो इसके जगह हम 0 ही लिखेंगे, तो कंस्टेंट है तो 0 मिल जाएगा। तो इस तरह हमने यहाँ ये जो वैल्यू है उसे हम 0 लिखेंगे। तो आगे आते हैं, तो उसे हम इक्वेशन 1 रख लेते हैं। तो पहले हम क्या निकालेंगे, ये जो u है वो निकालेंगे। u क्या है हमारा, u को टू एक्स टू द पावर y है, पहले हम u निकाल दें। तो नाउ हमारा u क्या है, u इक्वल टू हमारा x टू द पावर y है, वो हमारा u है। यहाँ पर हम log लेंगे तो टेकिंग log लेंगे यहाँ, तो टेकिंग log ऑन बोथ साइड पर हम log लेंगे तो हमें क्या मिलते हैं स्टूडेंट, यहाँ log u आ जाएगा। तो log u इक्वल टू यहाँ पर भी log आ जाएंगे, तो log ऑफ x टू द पावर y इस तरह आ जाएगा। तो हमने log ले लिया तो log का फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे यहाँ। तो log का फॉर्मूला क्या आता है स्टूडेंट, log ऑफ m टू द पावर n जो है, ये जो पावर n है वो नीचे आ जाएगी, तो n log m इस तरह आ जाएगा। तो ये पावर n है। तो यहाँ पर ये जो log है, log का जो फॉर्मूला है यहाँ यूज़ करेंगे, तो ये यहाँ log u आ जाएगा। log u इक्वल टू यहाँ क्या आ जाएगा, y log x, log u इक्वल टू y log x आ जाएगा। तो नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पर हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो यहाँ पर हम क्या किस पर डेरिवेटिव करेंगे, d अपॉन डी एस ऑफ log u पर करेंगे पहले। तो यहाँ पर भी करेंगे d अपॉन डी एक्स ऑफ कहाँ पर करेंगे, y log x, y अपॉन log x पर भी करेंगे। तो यहाँ पर हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। तो प्रोडक्ट रूल का फॉर्मूला क्या था स्टूडेंट, तो प्रोडक्ट रूल का जो फॉर्मूला है मैं यहाँ लिख लेती हूँ। प्रोडक्ट रूल का जो फॉर्मूला है वो d अपॉन डी एक्स ऑफ u भी होता है। तो फर्स्ट फंक्शन u होता है, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन b होता है, प्लस सेकेंड फंक्शन b पहले आ जाएंगे और डेरिवेटिव ऑफ तो सेकेंड फंक्शन भी डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट आ जाएंगे, फर्स्ट फंक्शन u इस तरह आ जाएंगे। तो ये हमारा प्रोडक्ट रूल का फॉर्मूला है। यहाँ पर भी ये जो प्रोडक्ट रूल है का जो फॉर्मूला यहाँ पर भी हम यहाँ पर भी हम यूज़ करेंगे। तो ये जो y है u है, ये जो log x है वो हमारा b है। तो यहाँ पर भी हम ये जो हमारा प्रोडक्ट रूल है वो यहाँ लगाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा देखो स्टूडेंट, तो यहाँ पर हम d अपॉन डी एस ऑफ log u क्या होता है, 1 अपॉन u हो जाएगा। ये तो log s का फॉर्मूला है। एंगल u पर करेंगे तो ये du अपॉन डी एक्स इस तरह यहाँ आ जाएगा। और यहाँ पर हम फर्स्ट फंक्शन y लिख लिया, प्रोडक्ट रूल हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं। तो सेकेंड फंक्शन क्या है, d अपॉन डी एस ऑफ log x, सेकेंड फंक्शन log x पर हम डेरिवेटिव करेंगे, प्लस सेकेंड फंक्शन log x
लिखेंगे और डेरिवेटिव करेंगे फास्ट फंक्शन यानी y, तो इस तरह आ जाएंगे। तो इस तरह हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम क्वाड्रेटिक रूल लगा रहे हैं। तो इस तरह हम क्वाड्रेटिक रूल जो है यहाँ लगा रहे हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हम ये जो वैल्यू है वो नेक्स्ट में करती हूँ। तो ये 1/u dx यहाँ आ जाएंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 1/u du/dx हमने अभी भी निकाला था, तो हमें क्या मिल जाएगा देखते हैं। तो नेक्स्ट में d/dx ऑफ log x, d/dx ऑफ log x क्या होता है स्टूडेंट, 1/x होता है। d/dx ऑफ log x है 1/x होता है। तो यहाँ पर अगर मैं यहाँ शो करूँ तो d/dx ऑफ log x क्या होता है स्टूडेंट, 1/x होता है। उसका एंगल में करेंगे तो d/dx ऑफ x, उसका एंगल में करेंगे तो एंगल 1 होता है। d/dx ऑफ x तो 1 होता है। तो यहाँ 1/x इंटू 1 क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 1/x हो जाएगा। तो इस तरह यहाँ क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पर y पहले y लिखेंगे और डेरिवेटिव ऑफ log x पर करेंगे तो y इंटू d/dx ऑफ log x तो 1/x होता है। इस तरह y इंटू 1/x यहाँ लिखेंगे। तो y एज इट इज से रहेंगे और डॉट और d/dx ऑफ log x तो 1/x होता है, इसलिए हमने यहाँ 1/x लिख दिया। तो नेक्स्ट में क्या है देखो स्टूडेंट, तो यहाँ पर नेक्स्ट में यहाँ पर log x है वो एज इट इज से रहेंगे और d/dx एज इट इज से रहेंगे। तो प्लस यहाँ लिखेंगे, हम प्लस लिखेंगे और यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर log x एज इट इज से रहेंगे और यहाँ dy/dx जो है वो यहाँ आ जाएगा। यहाँ पर हम du/dx निकालेंगे तो ये जो u है इक्वल टू के बाहर आ जाएंगे, तो यहाँ आ जाएंगे u जो है, और ये y/x लिख सकते हैं हम। तो ये y/x हमने लिख दिया और यहाँ log x dy/dx वो ऐसे से इस तरह हम लिखेंगे। तो यहाँ पर हम du/dx इक्वल टू u का जो वैल्यू है हम यहाँ उठाकर डाल लेंगे। तो u का वैल्यू क्या था स्टूडेंट, तो u का जो वैल्यू है वो u का वैल्यू क्या था हमारा x⁻y है। तो हम यहाँ डाल देंगे u का वैल्यू क्या है x⁻y, हमने यहाँ डाल दिया और यहाँ पर y/x है प्लस यहाँ पर log x है और यहाँ पर dy/dx है यहाँ। तो यहाँ पर हमें अगर आप यहाँ से यहाँ तक अच्छी तरह देखेंगे वो इस तरह ये इसके फॉर्म है x⁻y, ये जो y/x है वो y इंटू 1/x इस तरह भी ले सकते हैं। तो 1/x हमने यहाँ लिख दिया। तो ये किस तरह आ जाएगा, ये जो 1/x है वो हम कैसे ले सकते हैं, x इन्वर्स भी ले सकते हैं। तो ये जो 1/x है वो हम x इन्वर्स लिखेंगे, तो ये x⁻y इंटू x इन्वर्स इस तरह हो जाएगा। तो सेम बेसिस पावर n हो जाएगी, तो x⁻y-1 यहाँ हो जाएगा। तो उन दोनों की जगह हम क्या ले सकते हैं, y⁻y-1 ले सकते हैं। और यहाँ पर एक और y है, तो यहाँ पर एक और y है, तो हम उसे हम कैसे ले सकते हैं, हम ये जो y है वो एज इट इज से रहेंगे, ये जो y है वो एज इट इज से रहेंगे। तो हम यहाँ पर इस तरह लिखेंगे स्टूडेंट। तो यहाँ देखो, तो हम उसे हम इस तरह लिखेंगे इक्वल टू x⁻y इंटू 1/x, तो वह x⁻y-1 हो गया। तो ये तो x⁻y-1 हो गया और रिमेनिंग में क्या बचा, ये जो न्यूमरेटर, ये जो न्यूमरेटर का जो y है वो बचा हुआ है, वो जो है हम यहाँ उठाकर डाल देंगे, यानी यहाँ ही न्यूमरेटर में ही रहेंगे, इस तरह रहेंगे। प्लस ये डॉट है उसके बीच में, तो यहाँ log x लिखेंगे और यहाँ पर dy/dx है, इस तरह यहाँ आ जाएगा। तो ये जो वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा du/ds का वैल्यू हो जाएगा, यही यहाँ इस तरह हो गया अभी के लिए। तो ये x⁻y-1 इंटू y इस तरह के फॉर्म में हो गया। तो ये जो है हम इक्वेशन 2, उसे हम इक्वेशन 2 कहेंगे। तो नेक्स्ट में हम b निकालेंगे। तो b क्या है हमारा, b जो है y⁻x है, तो db/dx भी हम निकालेंगे। तो नेक्स्ट में हम db/dx b भी निकाल लेते हैं। तो b क्या है हमारा, तो b जो है मैं यहाँ लिख लेती हूँ। ऑल्सो हमारा b क्या है, b जो है y⁻x है, टेकिंग log ऑन बोथ साइड करेंगे तो यहाँ पे log b इक्वल टू log ऑफ y⁻x का फॉर्म में हो जाएगा।
तो यहाँ पर log b को तो ये log का फॉर्मूला यूज़ करेंगे यहाँ, तो log ऑफ m to the power n नीचे आ जाएंगे, तो ये log x नीचे आ जाएंगे और log y इस तरह आ जाएगा, यानी log का फॉर्मूला यूज़ करेंगे यहाँ, log ऑफ m to the power n का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, n नीचे आ जाएंगे और log m का फॉर्म है, तो ये हमारा x है नीचे आ गया और log m यानी y, इस तरह हमने लिख दिया। नेक्स्ट में हम डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू s करेंगे, तो यहाँ पर भी d अपॉन डी एक्स ऑफ log b पर डेरिवेटिव करेंगे पहले, यहाँ पर भी करेंगे d अपॉन डी एक्स ऑफ x log y, d अपॉन डी एक्स ऑफ x log y पर भी करेंगे, तो यहाँ पर हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे और यहाँ पर log का डेरिवेटिव करेंगे। तो log का डेरिवेटिव फॉर्मूला क्या होता है, d अपॉन डी एक्स और log x, तो 1 अपॉन x होता है, या तो b है 1 अपॉन b आ जाएगा। एंगल b पे करेंगे, यानी एंगल b पे करेंगे तो यहाँ db अपॉन डी एक्स आ जाएगा। यहाँ पर भी हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, तो फर्स्ट फंक्शन x आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन यानी log y आ जाएगा, प्लस ये हमारा फर्स्ट ब्रैकेट है, ये हमारा फर्स्ट ब्रैकेट है, तो फर्स्ट ब्रैकेट को हम यहाँ इसी तरह लिखेंगे, तो ये प्लस यहाँ आ जाएंगे और सेकेंड फंक्शन log y यहाँ आ जाएंगे और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन x यहाँ आ जाएगा, तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ x डी अपॉन डी एक्स, यहाँ log y है तो यहाँ 1 अपॉन y आ जाएगा, तो यहाँ पर 1 अपॉन y आ जाएगा, एंगल में करेंगे तो यहाँ dy अपॉन डी एक्स आ जाएगा यहाँ, प्लस यहाँ पर log y आ जाएगा, डी अपॉन डी एक्स तो 1 होता है, तो यहाँ log y इंटू 1 इस तरह आ जाएगा। तो यहाँ पर हम अच्छी तरह देखेंगे, तो यहाँ पर हम डी बी अपॉन डी एक्स निकालेंगे, ये जो b है वो इक्वल टू बाहर आ जाएंगे, तो ये b से वो यहाँ आ जाएंगे और ये जो है थर्ड ब्रैकेट के अंदर ही हम लिख सकते हैं। तो उसका आगे जो है क्या है, आगे जो है वो नेक्स्ट में कर लेती हूँ मैं, तो उसका जो आगे जो है हमें क्या मिलते हैं, तो यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ, तो हमारा डी बी अपॉन डी एक्स, बी का वैल्यू क्या है y टू द पावर x है, b का वैल्यू यहाँ पर डालेंगे तो ये y टू द पावर x यहाँ आ जाएगा, और ये x अपॉन y लिख सकते हैं, यहाँ x अपॉन y dy अपॉन डी एक्स यहाँ लिख सकते हैं हम log y इंटू 1, ये जो log y इंटू 1 तो log y हो जाएगा, तो यहाँ पर हम log y ही लिखेंगे। तो यहाँ पर हम अच्छी तरह दिखेंगे, वो पहले की तरह करेंगे, तो यहाँ पर y है, यहाँ पर y है, तो ये जो x है यहाँ पर हम अच्छी तरह देखेंगे, ये जो x है वो एज इट इज रहेंगे, और ये y टू द पावर x इंटू 1 अपॉन y का फॉर्म में हो गया, तो 1 अपॉन y तो y इनवर्स लिख सकते हैं, तो y टू द पावर x इंटू y इनवर्स लिख सकते हैं, तो सेम बेसिस हो गया, पावर ऐड हो जाएगी, तो y टू द पावर x माइनस 1 लिख सकते हैं। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह हम y टू द पावर x माइनस 1 लिख सकते हैं। ये जो x है, न्यूमरेटर के x है वो एज इट इज रहेंगे, तो यहाँ पर डॉट लिखकर हम यहाँ पर लेंगे ये, और यहाँ पर dy अपॉन डी एक्स भी आ जाएंगे। तो ये मैं रिमूव कर लेती हूँ, अभी के लिए रिमूव कर लिया, तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ, प्लस ये जो log y है वो यहाँ पर हो जाएगा, और ये जो y टू द पावर x है यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करेंगे तो y टू द पावर x यहाँ पर भी आ जाएंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा इक्वेशन 3 हो गया। ये हमारा केस का वैल्यू है, डी बी अपॉन डी एस का वैल्यू है, ये जो है डी बी अपॉन डी एस का वैल्यू है, हमने अभी भी यहाँ निकाला है। तो ये हमारा डी बी अपॉन डी एस का वैल्यू है, तो हम ये जो सभी वैल्यू है हम इक्वेशन 1 पर डाल देंगे। तो हमारा इक्वेशन 1 क्या था, इक्वेशन 1 यहाँ है डी यू अपॉन डी एक्स प्लस डी बी अपॉन डी एस इक्वल टू 0, हम यहाँ पर डाल देंगे। तो यहाँ पर हम डाल देंगे, तो हमारा इक्वेशन 1 क्या था, पुटिंग इक्वेशन 2 and 3 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में डाल देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, देखते हैं। तो डी बी अपॉन डी एस का वैल्यू क्या है, तो हमने अभी भी निकाला था, डी यू अपॉन डी एस का वैल्यू यही है, डी यू अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर 1 माइनस 1 इंटू वाई, ये सभी जो है यहाँ उठा कर डाल देंगे। तो डी बी अपॉन डी यू अपॉन डी एस का जो वैल्यू है वो यही है, तो एक्स टू द पावर वाई माइनस 1 इंटू वाई प्लस एक्स टू द पावर वाई log x
dy अपॉन dx प्लस, तो ये हमारा क्वेश्चन इक्वेशन 1 क्या था, या हम यहाँ पर डाल रहे हैं du अपॉन dx प्लस db अपॉन dx इक्वल टू 0, यहाँ पर डाल रही है। पहले वाला जो है वो मैं दोबारा लिख दूँगी। ये du अपॉन ds का वैल्यू हम अभी डाल रही हैं। तो du अपॉन ds का वैल्यू क्या था, तो हमने अभी भी लिखा था x टू द पावर y माइनस 1 इंटू वाई एक्स टू द पावर y माइनस 1। ये हमारा क्या था, x टू द पावर y माइनस 1 इंटू वाई प्लस x टू द पावर y log x dy अपॉन dx प्लस db अपॉन ds का वैल्यू भी हम डाल देंगे यहाँ। तो db अपॉन ds का वैल्यू अभी भी निकाला था, y टू द पावर x माइनस 1 इंटू एक्स डी वाई अपॉन dx, ये सभी जो है यहाँ डाल देंगे। तो ये db अपॉन ds का वैल्यू यहाँ डाल देंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ y टू द पावर x माइनस 1 इंटू एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस y टू द पावर x log ऑफ y, यही इक्वल टू 0। तो हमने यहाँ सभी डाल दिया है, और यहाँ पर हम dy अपॉन dx निकालना था, तो पहले हम यहाँ dy अपॉन dx निकालने की कोशिश करेंगे। तो ये dy अपॉन dx निकालने के लिए यहाँ पर भी dy अपॉन dx है, यहाँ पर भी dy अपॉन dx है, तो उन दोनों से हम dy अपॉन dx जो है कॉमन ले लेते हैं। तो एम्प्लाइज दैट यहाँ से हम dy अपॉन dx जो है कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या बचा, x टू द पावर y log x बचा। यहाँ पर भी प्लस y टू द पावर x माइनस 1 इंटू एक्स बचा हुआ है, और रिमेनिंग में जो बचा ये यहाँ यही और यही जो है इक्वल टू बाहर आ जाएंगे तो माइनस आ जाएगा। तो यहाँ पर माइनस आ जाएंगे और माइनस आ जाएंगे, और यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएंगे, और y टू द पावर x log x वो इक्वल टू बाहर आ जाएंगे तो माइनस आ जाएगा। तो वो भी ये जो वैल्यू है वो भी प्लस है, यहाँ आ जाएंगे तो माइनस आ जाएगा, इसलिए मैंने बाहर में वो माइनस पहले वो जो माइनस है पहले ये लिख लेती हूँ। तो इस तरह कर लेता हूँ, ये यहाँ पर ये जो प्लस है वहाँ पर आ जाएंगे तो माइनस आ जाएगा यहाँ पर भी। तो x टू द पावर y माइनस 1 इंटू वाई इस तरह हो जाएगा। तो ये जो है यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है, तो ये जो माइनस बाहर में कॉमन लेंगे तो अंदर प्लस आ जाएंगे। तो बाहर में मैंने माइनस कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर प्लस आ जाएगी, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, x टू द पावर y माइनस 1 इंटू वाई इस तरह आ जाएगा। तो यहाँ पर हम ये जो dy अपॉन dx है वो निकालेंगे हम। यहाँ पर हम ये जो dy अपॉन dx निकालेंगे। यहाँ पर हम dy अपॉन dx ये जो dy अपॉन dx निकालेंगे, ये सभी है, ये सभी से यहाँ तक वो दिनों नीचे आ जाएंगे। तो वो हम कैसे ले सकते हैं, हम उसे हम यहाँ ऐसे इस तरह ले सकते हैं, माइनस यहाँ लिखेंगे, और यहाँ पर y टू द पावर x log y प्लस x टू द पावर y माइनस 1 इंटू वाई इस तरह लिखेंगे, और डिनोमिनेटर में ये सभी जो है डिनोमिनेटर में आ जाएंगे। तो x टू द पावर y log x प्लस y टू द पावर x माइनस 1 इंटू वाई टू द पावर x माइनस 1 इंटू एक्स। इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 12 जो है आज क्लास में हमने कंप्लीट कर चुका है। dy अपॉन dx जो है हमने यहाँ निकाल दिया है। अगर ये जो क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट जरूर करें, मैं दोबारा ज़रूर पढ़ाऊँगी। तो हमने आज की क्लास में हमने क्या क्या किया, ये क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है स्टूडेंट। ये जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है एक्सरसाइज 5.5 का। तो आज की क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 12 जो है कंप्लीट कर चुका है। तो नेक्स्ट क्लास में आगे क्वेश्चन है मैं जरूर करूँगी। तो आज के लिए ना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। अगर मेरी वीडियो को हेल्पफुल लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज के लिए ना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।